दोस्तों आपको इस वीडियो में दो जानकारी बताने वाले हैं, दो तीन जो बिहार में अपडेटेड जानकारी है। सबसे पहले बात तो ये है कि कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की 16 तारीख के दरमियानी रात को। दूसरी बात ये कि आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ हुआ, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, ये समझेंगे। और तीसरी जानकारी कि नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने सीधे तौर से बयान ये दिया जब उनसे पूछा गया है एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद अगर जीतते हैं तो क्या वो सीएम बनेंगे। जवाब में अमित शाह का कहना हुआ कि ये तो विधायक दल के नेता तय करेंगे। सभी जो हमारे सहयोगी गठबंधन है वो सभी नेता बैठेंगे, फिर विधायक दल का नेता तय होगा और उसके बाद पता चलेगा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए ज़रूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा, चैनल को जरूर चाहिए। एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, ये अमित शाह ने सीधे तौर से जवाब दिया है। अमित शाह पहले भी 2-3 बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं ये पार्टी का डिसीजन होगा बाद में, चुनाव के बाद। लेकिन इतना ज़रूर कहते रहे कि नीतीश की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल ये उठा कि क्या नीतीश के साथ महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे वाला खेल हुआ वैसे ही खेल नीतीश के साथ भी होगा या फिर नहीं। हालांकि चुनावी मंच पर तो जरूर नीतीश कुमार साथ साथ दिखे हैं, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू पहले बिहार में थी अब बराबर पर आ गई है, तो इसी तरह से हो सकता है कि अगर कम सीटें आती हैं और बीजेपी और बाकी के जो सहयोगी दल हैं जैसे एलजेपी है, हम हैं और जो आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सब मिलकर अगर इतनी सीट ले आए जो बहुमत के आंकड़े को पार करें और नीतीश की ज़रूरत ना हो, तो इस मामले में ये हो सकता है कि यहाँ पर नीतीश कुमार को साइड किया जा सकता है। ऐसे आकलन और एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर उनके पास 12 सांसद भी हैं, तो 12 सांसदों का समर्थन भी मोदी को केंद्र में है, तो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अमित शाह ने जो बयान दिया, इस बयान की चर्चा खूब होने लगी है। अब एक और जो घटनाक्रम है कि मुकेश सहनी हैं जो राहुल गांधी को पत्र लिखे हैं, उन्होंने कहा कि मैं पहले 35 सीटों की डिमांड कर रहा था, 35 से घटकर 20 पर आया और अब जो सीटों पर खींचतान है उस पर हमें गठबंधन से बाहर न किया जाए, क्योंकि अब तक यही बात हो रही है कि महागठबंधन में जो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और मुकेश सहनी को महागठबंधन से बाहर करने की बात हो रही है, क्योंकि वो हर जगह पर जो बयान दी कि मुझे डेप्यूटी सीएम बनना है और जो 35 सीटें चाहिए, तो इसमें से अब घटाकर 10 + 2 20 सीटों पर आ चुके हैं। और इसलिए अब वो ये कह रहे हैं मुकेश सहनी कि वीआईपी सीट शेयरिंग बातचीत में शामिल नहीं है और पूरी तरह से ये जो जानकारी है वो गलत है। ये बात जो लोग कह रहे हैं कि वीआईपी सीट शेयरिंग में शामिल नहीं है, ये पूरी तरह से बात गलत है। मुकेश सहनी ने ये बात जब कही तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। बताया ये गया कि वीआईपी के सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में लगातार बातचीत जारी है, लेकिन किसी पर सहमति नहीं जताई गई है। तो लगभग महागठबंधन टूट की ओर ही बढ़ रहा है। और हालांकि ये भी है कि सीट शेयरिंग पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। बताया ये गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की बातचीत हुई लालू प्रसाद यादव के आवास पर, आरजेडी के घर पर, लेकिन तब भी कोई बातचीत नहीं निकल कर सामने आई है। तो महागठबंधन में टूट की आशंका को टाला जा सके ऐसी भी कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन यहीं पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो जनसुराज के प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने महागठबंधन पर कहा कि महागठबंधन में जो खींचतान है, पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि मुकेश सहनी महागठबंधन में हैं भी या नहीं। बिहार में दोनों गठबंधनों ने करोड़ों रुपए में सीट बेची और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ने पर तेजस्वी यादव को घेराव, कहा कि
तेजस्वी यादव हमको डरा नहीं सकते और इस चुनाव में आरजेडी को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर। अब बात आती है कि बिहार में चुनावी लिस्ट की, तो यहाँ पर 48 उम्मीदवारों की जो घोषणा है उसमें पहली लिस्ट है कांग्रेस की और उसमें 48 सीटों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। पहली लिस्ट इसमें शकील अहमद भी हैं, राजेश राम भी हैं और उनके समेत 48 नाम हैं जिसकी घोषणा हुई है। राजेश राम कुटुम्बा से लड़ रहे हैं, गरीब दास बछवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन कई सीट ऐसे हैं जहां पे फ्रेंडली फाइट है, मतलब सीपीआई एमएल के भी उम्मीदवार होंगे और दूसरी तरफ से ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भी चुनावी मैदान में होंगे। तो इस तरह से जो फ्रेंडली फाइट में चुनाव लड़ा जा रहा है कुछ जगह पर, तो ये इधर से आपको बातचीत हुई जो हमने आपको बताया। दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव की। तो खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के स्टार हैं, गायक हैं और ये अब आरजेडी को ज्वाइन कर लिए हैं। इनके साथ साथ इनकी पत्नी भी आरजेडी को ज्वाइन की है और वो अब बिहार विधानसभा में छपरा सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं आरजेडी की तरफ से, और आरजेडी की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे छपरा सीट से। इसको लेकर खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव इस बार छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं, मैं जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत खलिहान का लाल और हर तबके की आवाज़, युवा भाइयों का जोश हूँ। ये खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई कुर्सी के दौर में नहीं थे, लेकिन हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, तो छपरा में विकास हर घर तक पहुंचाने का हम वादा करते हैं और दिल की आवाज़ हम जरूर बनेंगे। इससे पहले जो उनकी पत्नी हैं चंदा देवी, उनको इस सीट से टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन फिर पता चला कि बीजेपी ने इस सीट पर जो छोटी कुमारी उनको टिकट दिया है, जो कि स्थानीय नेता हैं। छोटी कुमारी बिहार के सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र की जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं। खेसारी लाल यादव छपरा के ही रहने वाले हैं और ऐसे में इस बार उनकी जो सिनेमाई जो करिश्मा है वो भी इस सीट पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि खेसारी लाल यादव ने आरजेडी की विचारधारा और पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताया है। साथ में कहा कि आरजेडी की विचारधारा, लालू प्रसाद यादव का संघर्ष और तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व, आप सभी का आशीर्वाद और भरोसा ही मेरे लिए एक रास्ते में दीपक जैसा होगा। तो इस ऐलान के बाद उनके प्रशंसकों में उत्साह जरूर होगी, लेकिन खेसारी लाल यादव आरजेडी के झोली में ये जो सीट है उसको जीत कर रखते हैं या नहीं, या कितना कमाल कर पाते हैं, ये भी देखना ज़रूरी होगा। क्योंकि उनके जितने भी दोस्त हैं और कलाकार हैं जो भोजपुरी के, जैसे रवि किशन हो या फिर मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव हो, निरहुआ हो, तो ये जो हैं सभी बीजेपी से हैं, बीजेपी से लड़े। खेसारी लाल यादव को आरजेडी से टिकट दिया गया है। पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी और उनके पारिवारिक कलह के बीच से उन्हें टिकट देकर इस चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। ये कुछ अपडेट थी, कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।